प्यारे बच्चों, तो फिर से आज आप लोग है इजी केमिस्ट्री एसटीएम के यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग जो क्रैश कोर्स कर रहे थे उसमें क्या ना हम लोग ऑर्गेनिक में अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड तक कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद क्या ना आपका छोटा छोटा एक दो चैप्टर बच चुका है, जिसमें एक क्या था ना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर और बायोमॉलिक्यूल्स। तो इस तीनों चैप्टर को क्या ना हम एक एक शॉर्ट में खत्म करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें क्या ना हम लोग थ्योरी को भी देखने वाले हैं, थ्योरी के साथ साथ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, जिससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है नहीं। तो अब क्या है ना यहां से हम बात करते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हम क्या ना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को देखेंगे। इसको क्या ना वन शॉट में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी क्या ना ये क्या ना इसका वन शॉट होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहां पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्लास ऑफ ड्रग। हम लोग क्या ना क्लास ऑफ ड्रग को देखेंगे, जहां से हर साल मतलब कि इच एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में क्या है ना 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो ऑब्जेक्टिव होगा। तो अब हम क्या ना क्लास ऑफ ड्रग को बारी बारी से देखेंगे और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे सॉल्व। तो आ जाइए देखते हैं थोड़ा सा। यहां पे बात करते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग। अब क्या ना ये एंटीपायरेटिक ड्रग क्या होता है? एंटीपायरेटिक ड्रग इस टाइप का ड्रग होता है जिसका यूज हम लोग बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए करते हैं। मतलब कि कुल मिला के हम ये बोले कि ये क्या करता है, बोले रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, मतलब कि ये बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। बस आपको यहाँ पे इतना सारा बात याद रखना है कि जो एंटीपायरेटिक ड्रग होते हैं, ये एंटीपायरेटिक ड्रग प्यारे बच्चों बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करता है या रिड्यूस फीवर को करता है। ये दोनों बात क्या ना सेम है। तो आप जरा इसको याद रखिए कि ये क्या ना बॉडी टेम्परेचर को या फीवर को रिड्यूस करने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। तो अभी क्या ना यहाँ पे इस एक पॉइंट के साथ साथ आप क्या ना इसके एग्जाम्पल को भी आप थोड़ा सा याद रखें कि एग्जाम्पल एस्प्रिन हो गया, एनाल्गिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया। ये 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो क्या ना एंटीपायरेटिक का होगा। अगर यहां से आपसे सब्जेक्टिव पूछने का मन होगा तो आपसे कह देगा कि एंटीपायरेटिक ड्रग के 3 एग्जाम्पल को आप लिख दीजिए, तो आप लिख दीजिएगा तीनों को। ठीक है, तो आते हैं इस टॉपिक से हम देख लेते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ड्रग यूज टू रिड्यूस फीवर इज कॉल्ड। अच्छा, ये वैसा ड्रग जिसका यूज हम लोग करते हैं फीवर को रिड्यूस करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एंटीपायरेटिक ड्रग बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है इसके बात करा है कि पैराइटिक्स आर यूज टू, हम क्या ना एंटीपायरेटिक को क्यों यूज करते हैं? तो फीवर को कम करने के लिए या बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए। तो ब्रिंग डाउन बॉडी टेम्परेचर, मतलब कि बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए हम लोग एंटीपायरेटिक ड्रग को यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पे करा कि पैरासीटामोल इज यूज्ड एज एन, हम लोग पैरासीटामोल को किसके लिए यूज करते हैं? तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि हम लोग पैरासीटामोल को एज एंटीपायरेटिक यूज करते हैं। ठीक है, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्प्रिन इज एन एग्जांपल ऑफ, मतलब कि एस्प्रिन किसका एग्जांपल है? तो एंटीपायरेटिक ड्रग का एग्जांपल है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे कह रहा है कि एंटासिड। अब क्या है ना हम लोग एंटासिड को देखेंगे। अब देखिए एंटीपायरेटिक क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। ठीक है, या क्या करता है? फीवर को रिड्यूस करता है। दोनों बात सेम है। उस तरह से कहना है एंटासिड क्या करता है? अगर आपके स्टमक में एसिडिटी बहुत ज्यादा हो गया तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वो एंटासिड का यूज करते हैं। तो आप जरा यहाँ पे याद कीजिएगा प्यारे बच्चों इसको कि द ड्रग व्हिच आर यूज्ड फॉर रिड्यूस्ड एसिडिटी इन स्टमक, ये क्या करता है? स्टमक के अंदर एसिडिटी को रिड्यूस करता है। तो बस आपको इसमें इतना यहां से यहां तक, बस यहां से यहां तक आपको क्या करना है? याद रखना है कि ये स्टमक के अंदर क्या है ना एसिडिटी को रिड्यूस करता है। अब उसके बाद क्या है ना आपको इसका एग्जाम्पल भी थोड़ा सा याद रखना है कि एग्जाम्पल इसका ये हो गया 3 एग्जाम्पल, जिसमें क्या है बच्चों? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अ मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम और एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये 3 एग्जाम्पल है जो क्या ना एंटासिड का एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इज स्टमक इन
स्टमक कैन बी कंट्रोल्ड बाय, अगर आपके स्टमक में एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि सर जी हम एंटासिड का, मतलब कि एंटा प्लस एसिड, जो एसिड के एंटी में लेते हैं, एंटासिड का यूज करेंगे और स्टमक के अंदर एसिडिटी को कंट्रोल करेंगे। अब क्या है, इसके बाद एंटासिड के जस्ट बाद हम लोग देखेंगे एंटीहिस्टामिन। ये क्या होता है एंटीहिस्टामिन, जरा इसको आप देख लीजिए। अगर आप बात करते हैं एंटीहिस्टामिन का प्यारे बच्चों, तो ये क्या करता है ना, ये रिड्यूस करता है किसको, तो एलर्जी को। किसको रिड्यूस करता है? एलर्जी को। तो बस आप यहां से यहां तक याद रखिए कि जो एंटीहिस्टामिन है वह क्या करता है, रिड्यूस करता है किसको, एलर्जी को रिड्यूस करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर आपको एलर्जी हो गया तो उसको कम करने के लिए आप एंटीहिस्टामिन का यूज कीजिएगा। इसका आप उसके बाद 2 एग्जांपल याद रखिए। ठीक ना, एक होता है ब्रोमफेनार्मिन होता है जिसको डाइमेप्ट बोलते हैं, ठीक ना, एक होता है टेरफेडिन होता है जिसको स्लेडेन भी बोलते हैं। ये 2 इसका एग्जांपल हो गया किसका, एंटीहिस्टामिन का प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आइए इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। एंटीहिस्टामिन आर नॉट हेल्पफुल, देखिए एंटीहिस्टामिन किसके लिए हेल्पफुल नहीं है? तो यहां पे क्या है, इन क्यूरिंग नेसल एलर्जीज, मतलब कि अगर किसी के नेसल में क्या है ना एलर्जी हो गया उसके लिए हेल्पफुल नहीं है। तो एलर्जी के लिए तो इसको हम यूज करते हैं प्यारे बच्चों। ये हो गया। कॉज्ड इचिंग, इचिंग मतलब कि खुजली, मतलब कि किसके पास होता है, एलर्जी के पास होता है, तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए होता है। इन ब्रिंग डाउन एक्यूट फीवर, ये क्या ना फीवर को कम करने में यूज नहीं होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटीहिस्टामिन से रिलेटेड क्वेश्चन था। यहां पे कह रहा है कि द यूज ऑफ केमिकल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। देखिए अगर क्या है ना किसी केमिकल्स का यूज अगर हम करते हैं डिजीज को कम करने के लिए तो उसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों केमोथेरेपी। क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केमोथेरेपी। ठीक है, थोड़ा सा आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे कहा कि एनाल्जेसिक। अब ये एनाल्जेसिक क्या है? ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर जी एंटीबायोटिक फीवर को रिड्यूस करता है, एंटासिड एसिडिटी को रिड्यूस करता है और एंटीहिस्टामिन क्या ना एलर्जी को रिड्यूस करता है। उसके साथ साथ सबका आप एग्जांपल याद रखिए। ठीक ना, सिमिलरली एनाल्जेसिक ये क्या है, ये पेन को रिड्यूस करता है। किसको रिड्यूस करता है प्यारे बच्चों? पेन, दर्द को कम करने के लिए हम लोग एनाल्जेसिक लेते हैं। ठीक ना, तो ये पेन को रिड्यूस करता है। बस आप इस बात को याद रखिए कि जो एनाल्जेसिक होते हैं वो पेन को रिड्यूस करेगा। इसका एग्जांपल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक ना, एक ऐसा एनाल्जेसिक होता है जिसको लेने से आपको लत लगेगा, मतलब कि हैबिट लगेगा आपके अंदर, और एक ऐसे एनाल्जेसिक भी होते हैं जिसको लेने से कोई हैबिट नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पर नार्कोटिक्स या इसी को बोलते हैं हैबिट फॉर्मिंग ड्रग। कि एक ऐसा एनाल्जेसिक होता है, कुछ ऐसे दर्द के दवा होते हैं जिसको आप लीजिएगा तो भले आपका दर्द कम होगा लेकिन क्या है वो उससे आपको आदत लगेगा उसका कि बार बार आपको उसको लेना पड़ेगा। जैसे हो गया मॉर्फिन हो गया प्यारे बच्चों, क्या हो गया? मॉर्फिन हो गया। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल को आप याद रखिए, बार बार आपको बोल रहे हैं कि एक टर्म्स और एग्जाम्पल याद रखिए। मॉर्फिन हो गया, कोडेइन हो गया, हीरोइन हो गया, 3 जो हो गया ना एनाल्जेसिक का, ये क्या ना एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं एनाल्जेसिक में कैसा एनाल्जेसिक है, तो ये क्या है ना नार्कोटिक्स है। आ जाइए नॉन नार्कोटिक्स की तरफ। यहाँ पे ये क्या है ना नॉन नार्कोटिक्स, मतलब कि इसको लेने के बाद क्या है ना हैबिट आपको नहीं लगेगा। ठीक है ना, ये क्या होता है नॉन, मतलब कि इसको अगर आप लेते हैं तो उसके बाद आपको आदत नहीं लगेगा। जैसे क्या ना इसका आप एग्जाम्पल याद रखिए, एस्प्रिन हो गया, एनाल्गिन हो गया, नेप्रोक्सेन हो गया। 3 एनाल्गिन का क्या ना नोवाल्गिन भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये 3 इसका आप एग्जांपल याद रखिए ताकि आपसे क्या ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या ना नीचे में हम एक नोट पॉइंट लिखे हुए हैं कि यहाँ पे क्या ना एस्प्रिन हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है ना, एस्प्रिन और एनाल्गिन हो गया, नोवाल्गिन हो गया एंड एनाल्जेसिक एज वेल एज एंटीबायोटिक, मतलब कि ये जो तीनों ड्रग है एस्प्रिन, एनाल्गिन और एस्प्रिन, एनाल्गिन, नोवाल्गिन। ठीक ना, ये जो दोनों ड्रग है प्यारे बच्चों इसको मतलब कि आप एंटीबायोटिक भी बोल सकते हैं और एनाल्जेसिक भी होता है, मतलब कि ये क्या ना फीवर को भी कम करता है, पेन को भी रिड्यूस करता है। तो इस दोनों को एस्प्रिन और एनाल्गिन को एस्प्रिन एंड एनाल्गिन या इसी को बोलते हैं नोवाल्गिन। ये क्या होता है प्यारे बच्चों?
एंटीपायरेटिक के साथ साथ एनाल्जेसिक भी होते हैं ये दोनों ड्रग। तो इसको आप अच्छे से याद रखिए कि सर जी ये कहना है एंटीपायरेटिक के साथ साथ एनाल्जेसिक भी होता है, जहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। Which of the following can be used as an analgesic without मतलब कि causing addiction? मतलब कि कहने का अर्थ है कि इसमें से कौन ऐसा ड्रग है जिसको आप कहना एज ए एनाल्जेसिक यूज कर सकते हैं। देखिए एनाल्जेसिक मतलब इसको पेन को रिड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन कहना उसको यूज करने के बाद आपको उसका कहना एडिक्शन ना लगे, तो इसको बोलते हैं नॉन नार्कोटिक्स। जहां पे देखिए ये जो मॉर्फिन है प्यारे बच्चों, ये तो एडिक्शन फॉर्मिंग है, मतलब कि हैबिट फॉर्मिंग है। यहाँ पे हीरोइन भी क्या ना हैबिट फॉर्मिंग है, कोडेइन भी क्या ना हैबिट फॉर्मिंग है। ये जो एस्पिरिन है ये एक तरह का नॉन नार्कोटिक्स है, जिसको लेने के बाद आपको किसी तरह का हैबिट नहीं लगेगा, आपके अंदर आदत नहीं लगेगा। यहाँ पे कहा कि अ ड्रग विच एक्ट एज एंटीपायरेटिक एज एनाल्जेसिक इज, इसमें से कौन ऐसा ड्रग है प्यारे बच्चों जो कहना एक तरह का एंटीपायरेटिक है और कहना एक तरह का एनाल्जेसिक है। तो ये क्या है 4-एसिटामाइड फिनॉल, ये कहना एक तरह का एंटीपायरेटिक एज वेल एज एनाल्जेसिक ड्रग है। ठीक है, आ जाइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक, इसमें से कौन है जो नार्कोटिक्स है। नार्कोटिक्स कहने का अर्थ होता है कि हैबिट फॉर्मिंग है, तो आपको पता होना चाहिए ये तो हैबिट फॉर्मिंग है नहीं, ये भी है नहीं, पैरासिटामोल भी है ना, मॉर्फिन क्या ना एक तरह का हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे की तरफ। ठीक है, एंटी मलेरियल ड्रग, ठीक ना, आ जाइए। जैसे क्या ना एंटीपायरेटिक फीवर को रिड्यूस करता है, एंटासिड एसिड को, और उसके बाद क्या ना ये जो है ना एंटी मलेरियल ड्रग जो है ना व्हिच आर यूज्ड फॉर रिड्यूस और क्योर मलेरिया, मतलब कि ये क्या करता है मलेरिया को रिड्यूस करता है। किसको प्यारे बच्चों, मलेरिया को। ठीक ना, जैसे क्यूनिन हो गया, क्लोरोक्यूनिन हो गया, पैराक्यूनिन और प्राइमक्यूनिन। ठीक ना, ये इसका 4 एग्जांपल आप थोड़ा सा याद करके रखिए ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में किसी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहां पे कहा कि अ ड्रग व्हिच इज इफेक्टिव इन क्यूरिंग मलेरिया, इसमें से कौन ऐसा ड्रग है जो कहना मलेरिया को कम करने के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, इफेक्टिव होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मलेरिया को कम करने के लिए आप ले सकते हैं क्यूनिन प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो हम लोग ये देख रहे थे कि अ ड्रग व्हिच इज इफेक्टिव इन क्योरिंग मलेरिया, मतलब कि एक ऐसा ड्रग जो मलेरिया से निवारण करने के लिए क्या ना बहुत अच्छा होगा, तो वो क्या ना क्यूनिन एक इसका क्या होता है प्यारे बच्चों, अच्छा एग्जाम्पल होता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लोरोक्यूनिन इज एन, ये क्वेश्चन कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोक्यूनिन कैसा ड्रग है, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी हम जस्ट देखे थे प्यारे बच्चों, आज ये थोड़ा सा स्लाइड की तरफ, यहां पे हम लोग देखे थे ये जो कहना क्लोरोक्यूनिन प्यारे बच्चों। ठीक ना, ये कहना ये एक तरह का होता है एंटी मलेरियल ड्रग। क्या था प्यारे बच्चों, एंटी मलेरियल ड्रग होता है क्लोरोक्यूनिन। ठीक है, इसके बाद आप थोड़ा सा यहां पे बात कर लीजिए ट्रांसक्वाइलाइजर्स के बारे में। ये क्या होता है, तो ये एक तरह का ऐसा ड्रग होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं मेंटल डिजीज को कम करने के लिए, मतलब कि ट्रीटमेंट फॉर मेंटल डिजीज। किसको कम करने के लिए प्यारे बच्चों, मेंटल डिजीज को कम करने के लिए, मेंटल डिजीज को कम करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। कि ये जो ड्रग है ना ये कहना मेंटल डिजीज को कम करता है, मतलब कि मेंटल डिजीज में इसका हम यूज करते हैं, या नर्वस सिस्टम में किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ वहां पे कर लेंगे। ठीक ना, जैसे इक्वानिल हो गया, मेप्रोबेमेट हो गया, और क्या ना क्लोरोडाइजेप ऑक्साइड हो गया। ये 3 जो है ना ड्रग जो है ना इसका यूज हम लोग क्या करते हैं एज ए ट्रांसक्वाइलाइजर करते हैं या मेंटल डिजीज में करते हैं, दोनों बात क्या है सेम है। इससे रिलेटेड इक्वानिल इज क्या है, तो ये ट्रांसक्वाइलाइजर है। क्या है प्यारे बच्चों, ट्रांसक्वाइलाइजर है क्या ना इक्वानिल। ठीक है ना, तो बस क्या ना सबका आप एग्जांपल याद रखिए, एकदम इजी चैप्टर है। द कंपाउंड दैट कॉजेज जनरल एंटी डिप्रेशन एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिलोंग टू द क्लास। ये क्या ना नर्वस सिस्टम का बात कर दिया तो क्या हो जाएगा ट्रांसक्वाइलाइजर, इसका क्या जगह करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं which one of the following is एग्जाम्पल, यहां पे कर लीजिएगा
एग्जाम्पल एज अ ट्रांक्विलाइजर, तो यहां पे कहना इक्वानिल क्या है प्यारे बच्चों, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है ट्रांक्विलाइजर का। ठीक है, आपके सामने करा है कि बारबेट्रिक एसिड इज एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर वेल नोन एज, ठीक ना। तो ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, एक तरह का ट्रांक्विलाइजर होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या है ना, बीच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज अ ट्रांक्विलाइजर, इसमें से कौन है जो एक तरह का ट्रांक्विलाइजर नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक ना, तो इक्वानिल तो है, ठीक ना। उसके बाद हम बात करते हैं ये नॉट एक्ट एज, यहां पे कहना मेप्रोबेप्टेम भी है, ई भी है, तो एनाल्गिन कहना एक तरह का ट्रांक्विलाइजर नहीं होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब कहना इसके बाद देख लीजिए आप एंटीसेप्टिक, क्या देख लीजिए एंटीसेप्टिक। अब हम बात कर लेते हैं एंटीसेप्टिक का। तो ये कहना ये क्या करता है, इसका वर्क क्या होता है, पहले आप इसको याद रखिएगा कि प्रिवेंट और डिस्ट्रॉयड द, ये प्रिवेंट करता मतलब कि रोकता है, और कहना विखंडित करता है ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके क्या है ना विकास को क्या है ना ये रोकता है या डिस्ट्रॉयड करता है। ठीक ना, जैसे हो गया डिटॉल, सेवलॉन, आयोडीन, मिथाइलिन ब्लू और सोफ्रामाइसिन, इसका ये 5 एग्जांपल आप याद रखिए। ठीक ना, ये क्या ना एक तरह का एंटीसेप्टिक होते हैं। ठीक ना, ये सारे के सारे क्या ना एक तरह का क्या ना अच्छा एंटीसेप्टिक होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिसइंफिकेंट्स, द ड्रग व्हिच आर यूज्ड फॉर द डिस्ट्रॉय एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। देखिए लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे अगर क्या ना आप किसी बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज करते हैं तो वहां पे आप यूज करते हैं क्या प्यारे बच्चों, एंटीसेप्टिक। अगर वही बैक्टीरिया कहीं पे कहना नॉन लिविंग के ऊपर अगर ग्रोथ कर गया तो वहां पे मारने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, डिसइंफिकेंट्स यूज करते हैं। ठीक ना, जहां पे होता है इसका 1 से 2% का होता है सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, इसका हम लोग यूज कर लेते हैं। अच्छा इसके क्वेश्चन की तरफ, 1 से 2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल ऑफ KMnO4 इज यूज्ड एज, क्या ना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा, अभी हम देखे थे। ठीक ना, अब क्या है यहाँ पे हम बात करते हैं एंटीबायोटिक का, किसका प्यारे बच्चों, एंटीबायोटिक। अब क्या ना ये एंटीबायोटिक क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इस साल के लिए। ठीक ना, ये क्या करता है, डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक ना, एंड क्यूरिंग इन्फेक्शंस, और क्या ना हम लोग क्या करता है, इन्फेक्शन से बचाता है। कि ये जो एंटीबायोटिक है ये क्या ना बैक्टीरिया को मतलब कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद क्या ना क्योर करता है इन्फेक्शन से, हम लोग को इन्फेक्शन से भी बचाता है। ये 2 तरह के एंटीबायोटिक होते हैं, एक होता है ब्रॉड मतलब कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब क्या ना एंटीबायोटिक व्हिच किल्स अ वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, ये क्या करता है प्यारे बच्चों, एक वाइड रेंज तक के ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है। ठीक ना, बैक्टीरिया ऑफ एक्शन, उसको हम बोलते हैं क्या, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं, एक वाइड रेंज तक मारेगा। ठीक ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब बात करते हैं नैरो स्पेक्ट्रम, which are effective mainly against the gram positive और gram negative बैक्टीरिया। ठीक ना, ये क्या ना मेनली किसके लिए इफेक्टिव होता है, अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में क्या होता है, इफेक्टिव होता है, जिसको हम बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब क्या ना यहाँ पे आप दोनों का एग्जांपल थोड़ा सा याद रखिए, यहाँ पे जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है उसमें इतने सारे एग्जांपल होते हैं, जहां पे क्या ना अफ्लेक्सासिन होता है, एम्पिसिलिन होता है, एमॉक्सिसिलिन होता है, क्लोरोफेनिकोल होता है, और नैरो जो होता है उसमें एक होता है पेनिसिलिन जी प्यारे बच्चों। तो अगर आपसे कोई एंटीबायोटिक का एग्जांपल पूछता है तो उसी एंटीबायोटिक के एग्जांपल में बस आप एक याद रखिए कि जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है उसको बोलते हैं पेनिसिलिन जी। उसके बाद जो आपको मिलेगा अधिकतर क्या मिलेगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मिलेगा। ठीक है ना, तो ये जो होता है ना एक वाइड रेंज तक क्या करता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है ना, क्या ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। यहां पे हम बात करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, इसमें कौन है जो एक तरह का क्या है ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। देख लीजिए यहाँ पे पैरासीटामोल है, ये तो एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन ये क्या ना नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, एस्पिरिन एक एंटीबायोटिक है, सॉरी ये क्या ना नैरो लाइन स्पेक्ट्रम है,
यहां पे ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लोरफेनिकोल इच, ये किसका एग्जांपल है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का। जस्ट हम पीछे क्वेश्चन में देखे हुए थे, ठीक ना, कि ये एक तरह का क्या ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पे हम बात करते हैं द एंटीसेप्टिक प्रेजेंट इन डिटॉल। डिटॉल में कौन सा एंटीसेप्टिक प्रेजेंट होता है, तो ये क्या ना, ये क्लोरोसाइलियोनल प्रेजेंट होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका ये क्या ना करेक्ट आंसर हो गया। यहां पे हम बात करेंगे विच अमंग द फॉलोइंग इज बैक्टीरिया स्टैटिक एंटीबायोटिक, इसमें कौन है जो बैक्टीरिया स्टैटिक एंटीबायोटिक है, तो इसका क्या ना सबसे अच्छा एग्जांपल होता है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन जो है ना बैक्टीरिया स्टैटिक एंटीबायोटिक होता है। ठीक है ना, चलिए अब क्या ना इसके बाद हम देख लेते हैं अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज एक्टिव अगेंस्ट, ये किसके अगेंस्ट में नैरो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये दोनों के अगेंस्ट में क्या होता है प्यारे बच्चों, एक्टिव होता है। नैरो स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक होता है वह ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है। ठीक है, अब यहाँ पे करा है कि एंटीबायोटिक यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड, इसमें से कौन ऐसा एंटीबायोटिक है जिसका यूज हम लोग टाइफाइड के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी क्लोरोफेनिकोल, इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जरा आप देख लीजिए यहाँ पे डिटॉल इज यूज्ड एज, ये क्या ना एक तरह का एंटीसेप्टिक होता है डिटॉल। पीछे के क्वेश्चन में हम लोग देखे हुए थे कि डिटॉल क्या है ना एक तरह का डिटॉन, सेवलॉन, सेफ्रामाइसिन सबके सब क्या होता है मेरे बच्चों, एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, इसमें से कौन है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पेनिसिलिन है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं होता है, ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग इज, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या ना एंटीबायोटिक जो होता हुआ एंटी माइक्रोबियल ड्रग होते हैं। ठीक है, अब क्या ना इसके बाद आ जाइए थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट का। आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट क्या होता है, तो आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट आर केमिकल दैट स्वीटन इन फूड, कहने का अर्थ है आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट क्या होता है मेरे बच्चों, एक तरह का केमिकल होता है जो क्या करता है फूड के अंदर स्वीटनेस को इंक्रीज करता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए क्या ना हम बात करते हैं दे डू नॉट ऐड कैलोरी इन आवर बॉडी टू आवर बॉडी, ताकि ये क्या ना हम लोग के शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी को ऐड नहीं करता है। दे डू नॉट हार्म द ह्यूमन बॉडी, ताकि ये क्या ना ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है, हार्मफुल नहीं होता है, मतलब कि ह्यूमन बॉडी के लिए हानिकारक नहीं होता है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आर्टिफिशियल स्वीटनर है, अस्पार्टम है, सैकरिन है, सुक्रोलोज है, एलिटेम है। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे इसका वैल्यू होना चाहिए, जो वैल्यू यहाँ पे क्या है ना प्यारे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक है, आपको वैल्यू कोई बहस भी नहीं है। यहाँ पे क्या है ना ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ये कि सबसे ज्यादा क्या ना अस्पार्टम से ज्यादा सैकरिन होता है, उससे ज्यादा सुक्रोलोज होता है, उससे ज्यादा क्या होता है प्यारे बच्चों एलिटेम होता है, ये क्या ना एलिटेम होता है। ठीक ना, तो ये सारे के सारे क्या ना आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट है। जो आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट क्या करता है प्यारे बच्चों, हमारे बॉडी के अंदर क्या है ना एक्स्ट्रा कैलोरी को ऐड नहीं करता है, लेकिन फूड में क्या है ना मिठास का काम करता है। ठीक है, अब क्या है ना इसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स। अब क्या है ना ये फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या है, ये क्या है ना एक तरह का क्या है ना केमिकल्स होता है जो फूड को सड़ने गलने या पॉइजनस होने से क्या करता है बचाता है। ठीक ना, जैसे यहाँ पे हो गया सॉर्बिक एसिड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना प्यारे बच्चों, और इसके बाद क्या हो जाएगा प्रोपनोइक एसिड, ये एक तरह का ना फूड प्रिजर्वेटिव्स है। क्या है प्यारे बच्चों, फूड प्रिजर्वेटिव्स है। अब क्या ना इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, केमिकल्स कैन बी एडेड फॉर स्वीटिंग ऑफ फूड आइटम एट कुकिंग टेम्परेचर एंड डज नॉट प्रोवाइड कैलोरी। यहाँ पे सुक्रोलोज जो हो गया, इसको हम लोग कुकिंग टेम्परेचर पे क्या करते हैं खाद्य पदार्थ में ऐड करते हैं, और ये क्या करता है हम लोग के बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी भी ऐड नहीं करता है। ठीक है, अब क्या यहाँ पे करा है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज स्वीटेस्ट आर्टिफिशियल शुगर, इसमें से सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल शुगर जो होता है ना ये सुक्रोलोज जो होता है ना एक तरह का आर्टिफिशियल शुगर है, और ये सबसे ज्यादा क्या होता है प्यारे बच्चों मीठा होता है।
ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट का, इक्वानिल क्या है? तो एक तरह का ट्रांक्वाइलाइजर्स है। आपको पहले से पता है कि इक्वानिल क्या होता है, तो एक तरह का ट्रांक्वाइलाइजर होते हैं, ठीक ना। इसके बाद हम बात करते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इनहेंस न्यूट्रल वैल्यू ऑफ फूड। इसमें से कौन क्या है ना, फूड के जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होता है ना, उसको क्या है ना डिस्टर्ब नहीं करता है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर ये क्या है ना, जो उसका प्राकृतिक जो क्या ना क्या ना फूड का जो प्राकृतिक जो गुण होता है उसको क्या ना ये नष्ट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट। इसमें से कौन है जो आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट है? तो यहाँ पे आपको सबके सब क्या दिख रहा है, एक तरह का आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं सैकरिन इज एन। सैकरिन क्या है प्यारे बच्चों? सैकरिन क्या है ना एक स्वीटिंग एजेंट है। क्या है प्यारे बच्चों? स्वीटिंग एजेंट है, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडेंट। तो विटामिन ई क्या होता है? एक तरह का एन ऑक्सीडेंट होता है। यहां पे क्या है ना प्यारे बच्चों, आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो था ना, एक शॉर्ट में हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद 2 वीडियो और आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं, पॉलीमर्स का और बायोमोलिक्यूल्स का, जिस दोनों वीडियो का कहना है एक एक वीडियो में आपका दोनों चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला है। ओके, बाय।